हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने शब्द भेद के बारे में पढ़ा है और आज मैं आपको पद के भेद बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। विकारी वही शब्द हैं जो परिवर्तन होते रहते हैं, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, इनके अकॉर्डिंग वो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस संज्ञा के साथ मैं क्या बता रही हूँ, संज्ञा पद। अब संज्ञा पद क्या है, जिसमें संज्ञा का नाम, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसके संबंध का उल्लेख करना होता है। मैंने आपको सब बताया है, लेकिन अभी तक कारक नहीं बताया है। तो जब तक हम कारक नहीं करेंगे, संज्ञा पद हमारा अधूरा ही है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए संज्ञा पद बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले कारक बता रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले है कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। एक साइड में कारक और एक साइड में उसके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है। सबसे पहला कारक है कर्ता। कर्ता ने, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने। कर्म को करण से होता है और के द्वारा भी होता है। संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से, यहाँ पर से है अलग होने के लिए, और करण कारक में से था के द्वारा, उसकी सहायता से। संबंध काके की, रारेरी, ये इनके परसर्ग हैं। अधिकरण में, पर, और संबोधन में हे, अरे, ओ आदि, ये तो है कारक और इनके विभक्ति चिन्ह। अब मैं इसके बारे में इसको आपके आगे बता रही हूँ। सबसे पहले है कर्ता कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, कोई भी काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है उसका बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि सीता ने पुस्तक पढ़ी और श्याम ने हलवा खाया। पुस्तक तो पढ़ी है, पर किसने पढ़ी है, सीता ने। सीता यहाँ पर है कर्ता। हलवा खाया है, किसने खाया, श्याम ने, और श्याम भी यहाँ पर है कर्ता। तो बोध किसका हो रहा है, यहाँ पर कर्ता का हो रहा है। और साथ में परसर्ग भी मैंने बताया है, कर्ता ने परसर्ग यहाँ पर लगा है। तो ये हमारा हुआ कर्ता कारक। अब है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि राम ने पत्र तो लिखा है, पर किसको लिखा है, मोहन। मोहन यहाँ पर हमारा कर्म। पुलिस ने चोर को पकड़ा है, पुलिस ने क्या पकड़ा है, चोर को पकड़ा है। और परसर्ग में हमारा लगा है, को परसर्ग लगा है। तो वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं होकर कर्म पर हो रहा है, तो ये हमारा कर्म कारक हुआ। अब है करण कारक। वाक्य में जिसकी सहायता से कोई कार्य पूरा होता हो, जिसके द्वारा कोई काम पूरा होता हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि हमने नाव से नदी पार की और मोहन चम्मच से खीर खाता है। सबसे पहले तो परसर्ग क्या लगा है, इसमें से परसर्ग लगा है। और हाँ, किससे पार की हमने नदी, नाव से। खीर किससे खाई, चम्मच से। तो जिसकी सहायता ली गई है, सहायता से, किसी की सहायता से यह कार्य संपन्न हो रहा है, तो ये हमारा करण कारक है। अब है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, कोई भी काम हम किसके लिए कर रहे हैं, ये वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कार्य किसके लिए हो रहा है, उससे संप्रदान कारक कहते हैं। या वो उसको कुछ दे रहा है, किसको कुछ दे रहा है, वो संप्रदान कारक में है। जैसे कि माधव पार्थ के लिए खिलौने लाया। माधव खिलौने लेके आया है, पर किसके लिए लाया है, पार्थ के लिए। श्लोक ने पूर्वी को बधाई दी। बधाई किसको दी गई है, पूर्वी को। और किसने दी, श्लोक ने। तो उदाहरण में पार्थ और पूर्वी के लिए कुछ लेके आया है अथवा दिया गया है, इन दोनों को के लिए भी कोई काम किया गया है, अर्थात या पार्थ के लिए या पूर्वी के लिए ये क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। अब है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग या पृथक होने, तुलना, भय, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ये से इसमें भी, अपादान में भी लग रहा है और करण कारक में भी लग रहा है। करण कारक में लगता है, वहाँ पर वो क्या होता है, किसी के द्वारा कार्य पूरा होता है। और यहाँ पर जो से लगा है, वो पृथक होने के लिए, अलग होने के लिए लगा है। तो या किसी से हम तुलना कर रहे हैं, कोई भय कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके लिए है, तो इसका कारक चिन्ह भी से है और करण कारक का भी चिन्ह क्या है, से है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या हो रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं। राम मोहन से घृणा करता है, तो घृणा के लिए ये यूज हो रहा है।
मोहन शेर से डरता है, भय के लिए यूज हो रहा है। और सीता राधा से ईर्ष्या करती है, ये ईर्ष्या के लिए यहाँ पर हमारा यूज हुआ है। दोनों के विभक्ति चिन्ह सेम हैं, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस या उनकी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ क्या है, अलग अलग हो रही है। यहाँ हमको अलग अलग बताया जा रहा है। अब है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी संबंध को ये दर्शा रहा है। इसके कारक चिन्ह हम देख लेते हैं। सबसे पहले का, के, की और रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है, राम का घर, राम के कपड़े, राम की गाड़ी। घर किसका है, राम का, कपड़े राम के, गाड़ी राम की। किससे संबंध दर्शा रहे हैं, घर, कपड़े, गाड़ी, राम से संबंध दर्शा रहे हैं। और विभक्ति चिन्ह हमारा का, के, की इसमें लगा हुआ है। ऐसे ही है, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। और ये सब किससे दिखा रहे हैं, मेरे से, यानी मेरे से इनको संबंध बताया जा रहा है, तो ये हमारा हुआ संबंध कारक। अब है अधिकरण कारक। वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार तथा आश्रय का ज्ञान होता है, आधार का ज्ञान होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार बताना है, इसमें हमको आधार का ज्ञान हो रहा है। और इसका कारक चिन्ह क्या है, में तथा पर। जैसे किताब कहाँ पर रखी हुई है, मेज पर, उसका आधार क्या है, मेज, मेज के ऊपर रखी हुई है। पानी किस में है, जग में, यानी जग के अंदर उसका आधार है, जग के अंदर। तो ये यहाँ पर उसके आधार को दर्शा रहे हैं और इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। अब है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को कॉल कर रहे हैं, मतलब कॉल मतलब बुला रहे हैं, तो वह हमारा संबोधन हो गया। उसको बुला रहे हैं, किस भाषा में उसको बुला रहे हैं, क्या बोल के उसको बुला रहे हैं, उसमें क्या चिन्ह हमारा लगता है, वो हमारा हो गया संबोधन कारक। जैसे कि अरे, यानी किसी से बात ही कर रहे हैं, अरे कितना सुंदर महल है, वाह मजा आ गया, हे भगवान हमारी रक्षा करना। तो यह किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, तो वो हुआ हमारा संबोधन कारक। तो फ्रेंड्स, कारक आज हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपके लिए संज्ञा पद और सर्वनाम पद लेकर आऊँगी। अब उनको समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए नमस्कार।